हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूनॉन चैनल इंग्लिश विद ममता केसरी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सबकी तैयारी अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि एक सफल व्यक्ति वही है जो सही समय पे सही डिसीजन लेता है, सही कदम उठाता है, सही अवसर की पहचान करता है ना। वही व्यक्ति सफल है जो सही अवसर की पहचान करके और उसका पूरा पूरा लाभ उठाना जानता है। तो चलिए, आज उम्मीद है आज का सेशन जो है आपको पसंद आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो अभी का जो समय चल रहा है, मई जून का जो महीना होता है, वो छुट्टियों का समय चल रहा है और हम में से अधिकांशतः ऐसे लोग हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं प्राइवेट संस्थान में टीचिंग कर रहे हैं और वे साथ साथ यूपी और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं। और हम सबका यही शिकायत होता है कि हमें समय नहीं मिल पा रहा है। हमेशा शिकायत होता है कि समय नहीं मिल पा रहा है। जब स्कूल चलता है तो समय नहीं मिलता है, क्योंकि सबको पता है प्राइवेट संस्थान में बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है और जिसकी वजह से हम समय नहीं दे पाते हैं। और अभी जो समय, लेकिन हम गलती ये करते हैं, जब समय मिलता है उस समय उस अवसर को नहीं पहचानते और हम इधर उधर घूमने फिरने में और इंजॉय करने में समय को बिता देते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों के लिए एक सबसे गोल्डन समय है, सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपका एग्ज़ाम डेट भी बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो कभी भी आ सकता है और ये जो छुट्टी मिला है इसी पे डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अभी जो छुट्टियों का समय मिला हुआ है, इसको आप इंजॉय करने में ना बिताएं, बल्कि इसका एक एक मिनट आप उपयोग करें अपनी तैयारी को सही दिशा देने में, ठीक है ना। और अगर मैं अपनी बात करूँ, सही अवसर, बार बार मैं एक ही बात करती हूँ कि सफल व्यक्ति वही होता है जो सही अवसर की पहचान करता है, ठीक है ना, और उसका पूरा पूरा लाभ उठाता है। जब मैं तैयारी कर रही थी उस समय कोरोना काल चल रहा था और हर तरफ जितने संस्थान थे सभी बंद हो चुके थे। हर तरफ निराशा ही निराशा था। न्यूज़ चैनल खोल के देखिए तो हर तरफ बुरी खबरें दिखाई देती थी। लेकिन उसी के कुछ समय बाद हमारा जो है एग्ज़ाम होने वाला था, ठीक है। तो अब हमको, हमारे ऊपर डिपेंड था कि हम आपदा को अवसर में बदलें या फिर उसी निगेटिविटी में डूब करके और अपना जो सिलेक्शन होने वाला था उसको भी ख़त्म कर दें, ठीक है ना। तो हमारा स्कूल भले ही बच्चों के लिए बंद था, लेकिन टीचर्स रोज़ स्कूल जाते थे और जो स्कूल का जो वर्क होता था, फाइल वगैरह बनाना, पेपर टाइपिंग, ये सब चीज़ें होती थी और जो समय मिलता था वहीं मैं बुक लेके जाया करती थी और वहीं मैं पढ़ाई अपना किया करती थी। घर पे भी पढ़ती थी, तो उतना लोड नहीं होता था जितना कि अन्य समय में होता था। तो कोरोना काल में जो है एक अच्छा समय मिल गया था मुझे अपनी पढ़ाई को करने का, ठीक है ना। तो उसी आपदा को मैंने अवसर में बदला। उस समय सबकी स्थिति डाउन हो चुकी थी, तो हम पे डिपेंड करता है। 2 स्थितियाँ मेरे सामने थी, या तो मैं नेगेटिविटी में मैं भी चली जाती कि हर तरफ चारों तरफ दिखाई दे रहा है कि कहीं कोई मर रहा है, कहीं कोई मर रहा है, ठीक है ना। तो उस समय मैंने न्यूज़ चैनल वगैरह सब देखना बंद कर दिया था और मुझे पता था कि अगर कुछ बुरा होने वाला है तो होना ही है, ठीक है। किसी की चिंता करने से, सोचने से ऐसा नहीं है कि जो कुछ बुरा होने वाला है वो टल जाएगा। तो सब कुछ छोड़ करके मुझे पता था कि अगर मैं पढ़ती हूँ तो आगे का जो समय है वो अच्छा हो सकता है, भले ही अभी समय खराब चल रहा है। तो वही अवसर आपके लिए है, ठीक है ना। खास करके उन सभी लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन अवसर है जो कि एक प्राइवेट संस्थान में पढ़ाते हैं और अभी आपके पास लगभग 1 से डेढ़ महीने का समय है। अक्सर स्कूल है जो जून लास्ट में या फिर जुलाई फर्स्ट वीक में खुल जाता है, तो 1 डेढ़ महीना कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसका पूरा पूरा लाभ आप उठा सकते हैं। काफ़ी तैयारी आपने कर चुका होगा और जो भी आपका बचा कुचा जो तैयारी है, जो चीज़ें आपको रिवाइज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग आप कर सकते हैं। और ख़ास करके जो हमारी महिला बहनें हैं वो भी इस समय का अच्छा से उपयोग कर सकती हैं, क्योंकि सभी बच्चों की भी छुट्टियाँ हो चुकी हैं। तो अगर आपके आस-पास कोई लाइब्रेरी वगैरह है तो उसको आप जॉइन कर सकते हैं। सुबह का काम, जैसे सुबह का काम होता है तो सुबह आपने काम वाम करके बच्चों को खाना वगैरह खिला के और आप चाहे तो 9 या 10 बजे आप लाइब्रेरी जाइए। लगभग 2-3 बजे तक आपको 4-5 घंटे 6 घंटे का समय मिल जाएगा आपको इत्मीनान से पढ़ने का, ठीक है ना। लेकिन यही गलती करते हैं हम, छुट्टियों में इधर-उधर घूमने चले जाते हैं, फिर समय बीत जाएगा, फिर पछताने के सिवा और हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो आज के वीडियो का मकसद यही है कि जो आपको अवसर मिला है, उसका पूरा-पूरा भरपूर लाभ उठाइए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए, अपनी तैयारी को मजबूती दीजिए कि आपका जो सिलेक्शन है पक्का हो सके, ठीक है ना। और एक चीज़ और कमेंट आता है हमेशा चैनल पे कि मैम इस बार भी पेपर लीक हो जाएगा। तो मैं ये नहीं समझ पाती हूँ कि हर समय नेगेटिव थॉट रखना ज़रूरी है क्या? ठीक है? कोई भी पेपर हो, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि
एकदम 100% अच्छे से, बिल्कुल ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ पेपर हो। हर जगह कहीं न कहीं थोड़ी बहुत गड़बड़ी आपको देखने को मिलती ही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ाई करना छोड़ देंगे, तैयारी करना छोड़ देंगे, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि इन सब की वजह से जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो मेहनत करने वाले लोग हैं, वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना? तो किसी भी एग्ज़ाम में, हर एग्ज़ाम की बात कर लें तो 20% 30% ऐसा ज़रूर होता है कि धांधली होती है या कुछ न कुछ उसमें गड़बड़ी होती है। लेकिन फिर भी हम मेहनत करने वाले भी सेलेक्ट होते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। मेहनत करने वाले भी सेलेक्ट होते हैं, तो आपको डरना नहीं है कि पेपर लीक हो जाएगा। हम नेगेटिव चीज़ें क्यों सोचें? जो होना रहेगा वो हमारे सोचने या न सोचने से टल नहीं जाएगा, ठीक है ना? तो हम जो हमारे लिए बेहतर हो सकता है हम उसको सोचें, तो ज़रूर हम ले सकते हैं सीट। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, मेहनत करने वाले आज नहीं तो कल, कभी न कभी सेलेक्ट ज़रूर होते हैं। और बहुत सारे लोग सीट को लेकर के डरे हुए हैं कि मैम सीट बहुत कम है, सीट बहुत कम है, ठीक है ना? तो सीट को लेकर के नहीं डरना है कि सीट इतना ही है। और एक चीज़ शायद बहुत लोगों को नहीं पता है, बहुत सारे लोग जो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, तो वो सिर्फ़ ओबीसी का ही सीट देखते हैं कि हमारे लिए इतना सीट है, जबकि आपको पता होना चाहिए कि ओबीसी वाले जो हैं, वो जनरल, अगर आप जनरल से ज़्यादा नंबर लाते हैं, तो आप जनरल की कैटेगरी में भी जा सकते हैं, ठीक है ना? तो आप अपने लिए जो ओबीसी और जनरल का दोनों सीट जोड़ करके देखिए, दोनों में आप जा सकते हैं, ठीक है ना? अगर एससी वाले हैं, तो ओबीसी में भी जा सकते हैं, जनरल में भी जा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। और सीट को नहीं देखना है कि सीट कम है या ज़्यादा है, तो हमको केवल एक ही सीट चाहिए, बस दिमाग में यही रखना है कि हमको केवल एक सीट चाहिए। और मेहनत करना आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति लगा हुआ है कि कब आप तैयारी छोड़ें और आपका जो अवसर था वो उसके हाथ में चला जाए, ठीक है ना? तो आज की वीडियो का मकसद यही है कि जो भी अवसर मिला है आपको, जो भी समय मिला हुआ है, उसका पूरा लाभ उठाइए, ठीक है? ख़ास करके जो महिला बहनें हैं, वो बच्चों की छुट्टियाँ हो चुकी है, तो सुबह के समय जो उतना जल्दी नहीं होता है कि सब कुछ जल्दी-जल्दी करना है और जल्दी से निपटाना है, ठीक है ना? अगर आस-पास कोई लाइब्रेरी हो तो ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं भी करती हैं तो भी आप समय इत्मीनान से निकाल सकती हैं, थोड़ा फैमिली को भी समझा सकती हैं कि बच्चों को, यदि बच्चे साथ में हैं तो उनका थोड़ा-सा केयर करें और अभी हमको समय दें पढ़ने का, ताकि एक बेहतर भविष्य आपका बन सके। तो उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा, और कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।